गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लास्टिक एवं रेशे पार्ट 3। तो इसमें हमने जो भी हमारे प्लास्टिक के जो टाइप्स होते हैं लाइक पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपीन एंड टेफ्लॉन, इसके बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे जो प्लास्टिक होती है उसके बारे में कि प्लास्टिक कैसे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा समस्यात्मक सब्जेक्ट है। प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है। आपको पता है कि प्लास्टिक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो प्लास्टिक कैसे हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाता है। प्लास्टिक एक संश्लेषण प्रोटोरसायन से किया जाता है, अतः प्लास्टिक का अधिक उपयोग पेट्रोलियम में दबाव डालेगा। प्लास्टिक जैव अनिर्वपनीकरण पदार्थ है, इसे लाखों वर्ष से भी प्राकृतिक चक्कर में लाना संभव नहीं है। प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाता है। प्लास्टिक सीवेज आदि को अवरुद्ध कर देता है। जो जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं वे आंतों के अवरुद्ध हो जाने के कारण मर जाते हैं। तो प्लास्टिक के जो भी हमारे सामान होते हैं उनको लापरवाही से इधर उधर फेंक देना एक बड़ा पर्यावरण संबंधी समस्या है। इससे नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं तथा मिट्टी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है तथा मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता भी क्या होती है, प्रभावित होती है। प्लास्टिक की थैलियाँ आवारा जो मवेशियों की क्या होता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। जब खाद्य सामग्रियाँ लगी होती हैं प्लास्टिक की थैली इधर उधर फेंक दी जाती हैं, तो जो भी हमारे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं, जिनसे क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों में विषैला रंग होते हैं। इनमें जब खाद्य पदार्थ सामग्री को पैक किया जाता है तो ये खाद्य सामग्री इन रंग को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और इनसे क्या होता है, जो भी हमारा सामान होता है वो कैसे हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो जो प्लास्टिक है वो कैसा है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। कैसे? प्लास्टिक जैव अनिर्वपनीकरण पदार्थ है, अतः इससे अपघटित होने में वर्षों लग जाते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। साथ ही प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो यह भी भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित करता है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण दूषित होता है। इसीलिए प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। हितैषी का मतलब होता है कि हमारी फेवरेबल नहीं है, मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो प्लास्टिक कैसे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि इसको अपघटन होने में बहुत सारे बरसों लग जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब हम इसको जलाते हैं तो इससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। प्लास्टिक के बचने के उपाय कि मतलब कौन कौन से उपाय करें जिससे हम क्या करें, प्लास्टिक का यूज़ करने से बचें। खरीदारी करते समय कपास या जूट से बने थैलों का ही उपयोग करें। प्लास्टिक बैग को बिल्कुल ही यूज़ ना करें। दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज़ एवं कपड़े से बनी थैलियाँ ही इस्तेमाल करें। चाय की दुकान पर प्लास्टिक से बने गिलासों के स्थान पर मिट्टी से बने कुल्हड़ का क्या करें, इस्तेमाल करें। खाद्य पदार्थों को संचित करने में प्लास्टिक के डिब्बों के स्थान पर स्टील या फिर लकड़ी से बने डिब्बों का क्या करें, हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ऐसे हम उपयोग से क्या होगा, जो भी सारे प्लास्टिक के जो सामान हम यूज़ करते हैं उनके उपयोग से हम लोग बचेंगे। बेकार प्लास्टिक को कूड़े में फेंक देना उचित नहीं है। तब क्या किया जाए? प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, इसे इस्तेमाल के उपरांत कूड़े में फेंक देना उचित नहीं है, बल्कि इस्तेमाल बेकार प्लास्टिक को एकत्र करके इसे पुनः चक्रित कर उपयोग में लाना उचित है। इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक में कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकारक मिलाकर चकित करना उचित है, परंतु ध्यान रहे कि चकित प्लास्टिक का उद्योग खाद्य पदार्थों के संचय हेतु करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो जो भी हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, हमें उसको यूज़ करने के बाद में उसको दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो, हम एक ही प्लास्टिक को बार बार यूज़ करते रहें। अगर हम क्या होगा, उसको फेंक देंगे कूड़े में, तो क्या होगा, वो लाखों वर्षों तक क्या होता है, डिकम्पोज नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करते टाइम अगर हम किसी को रिचक्रित भी करते हैं किसी भी सामान को, तो हमें उसको जो भी खाद्य पदार्थों के संचय में क्या करनी चाहिए, थोड़ी सावधानी को बरतना चाहिए। 4R सिद्धांत आम आदमी की प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 4R सिद्धांत को अपनाना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, सबके लिए क्या है, जिम्मेदारी है सबके लिए। तो सबसे पहले आता है रीयूज़, जिसका मतलब होता है उपयोग का काम करें। ठीक है, जितना भी
रिड्यूस, जिसका मतलब होता है काम, उपयोग का काम करें, कि हम उतना ही यूज़ करें जितना हमें क्या हो उसका उपयोग हो। रीयूज़, उसे पुनः उपयोग करें। रिसाइकल, पुनः चक्रित करें। रिकवर, पुनः प्राप्त करें। तो इस प्रकार 4R का महत्व समझाते हुए आप हमें अपने पर्यावरण के प्रति हितैषी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन 4R को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिससे हम क्या करें, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। संश्लेषित रेशे या फिर कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं, जिन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। यह रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन। जैसे जानते होंगे, जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो हमें अधिक ताप और जलवायु परिवर्तन से बचाते हैं। हालांकि हमारे पेड़ हमारी नाट्य, साहित्य और व्यक्तित्व का भी क्या है, हिस्सा है। सामान्य कपड़े प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, रेशम, ऊन आदि से बने होते हैं। हालांकि दूसरे किस्म के रेशों को बने कपड़ों की बड़ी मांग के चलते वैज्ञानिकों ने क्या करा है, जो कृत्रिम रेशे हुए हैं उनको भी क्या करा है, विकसित किया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशे या फिर कृत्रिम रेशे बोला गया है। जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हल्के व मजबूत होते हैं। यह कम पानी सोखते हैं, इसलिए शीघ्र सूख जाते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। यह अपेक्षाकृत कम महंगे व आसानी से उपलब्ध होने वाले क्या है, रेशे होते हैं। इनका रखरखाव सुविधाजनक होता है। इन पे सिलबटें नहीं पड़ती, इसलिए हम क्या करते हैं, संश्लेषित कपड़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेयॉन के बारे में आप क्या जानते हैं कि जो हमारा एक रेयॉन है ये क्या है, ये भी कैसा है, एक कृत्रिम, इसको कृत्रिम रेशम बोलते हैं रेयॉन को, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है जिसे कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ लुगदी में जो हमारी लकड़ी होती है उसको बोलते हैं काष्ठ। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसकी बुनाई रेशम के समान ही की जाती है। रेयॉन के बिस्तरों की चादरें व ऊन से साथ मिलके कालीन व गलीचे बनाए जाते हैं। तो रेयॉन कैसा है हमारा, ये भी एक कैसा है, संश्लेषित रेशा है, जिसे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लुगदी होती है उससे हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे रेशमी कपड़े होते हैं इनका भी बनाने में क्या करते हैं, हम रेयॉन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है नायलॉन। नायलॉन भी एक संश्लेषित रेशा है। इसका निर्माण कोयले, जल व वायु से किया गया है। इसे सबसे पहले 1931 में किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया गया था। तो जो हमारा क्या है, नायलॉन है, ये बेंजीन और ब्यूटाडाइन से बनाई गई एक क्या है, प्लास्टिक है। यह उत्तम कोटि का संश्लेषित रेशा है जो पूर्ण कृत्रिम है, क्योंकि इसमें कच्चे माल के रूप में भी प्राकृतिक रेशों का क्या नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो जो नायलॉन की उत्पत्ति हुई थी वो 2 शहरों से मिलकर हुई थी, न्यूयॉर्क और लंदन की अक्षरों से ही हुई है। यह रसायन रोधी है एवं अज्वलनशील है। यह बहुत मजबूत रेशा है तथा खरोच रोधी होता है। यह हल्का और सुकुड़न या फिर छरी मुक्त होता है। तो नायलॉन के कौन कौन से गुण होते हैं, यह रेशम प्रबल, अस्थायी व हल्का होता है। यह चमकदार व धुलाई में आसान होता है तथा कम क्षारीयता होता है। नायलॉन से जुराब, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे, पैराशूट और क्लाइंबिंग में उपयुक्त होने वाली मजबूत रस्सी बनाई जाती है। इसका उपयोग वाहनों के टायरों बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी मानव निर्मित रेशा है। इसे एस्टर की इकाइयों की पुनः प्रवृत्ति से बनाया जाता है। टेरिलिन, पेटीकोट, पॉलीबुल, टेरिकोट प्रमुख पॉलिएस्टर हैं। जो हमारा पॉलिएस्टर है ये क्या है, पॉलिएस्टर अम्ल और अल्कोहल का सहबहुलक है। टेरिलिन, डेकोलिन और टेरिलिन पॉलिएस्टर रेशा का उदाहरण है। यह ऊष्मा, धूप और कई रसायनों के प्रतिरोधी होते हैं। यह बहुत स्थायी होते हैं तथा सिकुड़न मुक्त होते हैं तथा इसको धोना और सुखाना आसान होता है। पॉलिएस्टर में सिलबटें पड़ने के कारण इससे बनी वस्तुओं को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती। देखने में पॉलिएस्टर बहुत सुंदर लगता है। पॉलिएस्टर से बोतलें, बर्तन, फिल्म, बेतारे आदि बनाए जाते हैं। रसोई घर में चावल, चीनी, मसाले आदि के संचय हेतु पेट में संचित ज्वार तथा बोतलें बढ़िया बनाई जाती हैं, क्योंकि यह खाद्य
पदार्थों को नमी से क्या करती है, बचाती है, तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, हमारी जो बुक का जो क्वेश्चन है, प्लास्टिक से किस प्रकार से पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए संरचनात्मक कदम उठाने जाने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। विश्व में विषम संश्लेषित रेशा का नाम बताइए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके महत्वपूर्ण गुणों का व्याख्या कीजिए। तो हमारी कौन सी हुई थी, कौन सा था, हमारा रेयॉन था ना, जो 2 शहरों से मिलकर बना हुआ था। तो आप इसके बारे में इसमें लिखेंगे और लिखेंगे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुलक के 3 उपयोग बताइए। जो भी हमारी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, संश्लेषित रेशे के राब, इनके आप क्या करेंगे, 3 उपयोग लिखेंगे और हमारी बुक की जो एक्सरसाइज है उसको फिल करके लर्न करेंगे।